जय श्री कृष्ण। कौन बड़ा है, ब्राह्मण या वैष्णव? सनातन धर्म में ब्राह्मण और वैष्णव दोनों पद अत्यंत सम्मानित हैं। मानव समाज का मस्तक स्वरूप ब्राह्मण है, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्रथम वर्ण माना जाता है। वहीं जो परमेश्वर भगवान श्री हरि अथवा श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, वह वैष्णव कहलाता है। ब्रह्मा दृष्टि से ये दोनों चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रतीत हो सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इनके गुण अप्राकृत, दिव्य और सामान्य मानवीय गुणों से भिन्न होते हैं। शास्त्रों के आलोक में इन दोनों के अप्राकृत गुणों पर कुछ प्रकाश डालें। श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि में शुद्ध ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शुद्ध ब्राह्मण के स्वभावजन्य गुणों का वर्णन करते हुए कहा है, शमो दम स्तंभ शौचः शांति राजवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजन। इस श्लोक के अनुसार ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है मन का संयम, इंद्रियों का संयम, तपस्या अर्थात शास्त्रीय नियमों का पालन, ब्रह्म एवं आंतरिक पवित्रता, क्षमाशीलता, सरलता, शास्त्रीय ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभूति तथा ईश्वर में अटूट विश्वास। ये सभी गुण मिलकर एक शुद्ध ब्राह्मण के चरित्र का निर्माण करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की दृष्टि में शुद्ध वैष्णव दूसरी ओर श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक तथा 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान अपने शरणागत भक्त अथवा वैष्णव को सर्वश्रेष्ठ बताया है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्ति के प्रभाव से वैष्णव के शरीर और हृदय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समस्त अप्राकृत गुण प्रकट हो जाते हैं। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकल संचारे। अर्थात समस्त महान गुण वैष्णव के शरीर में विद्यमान होते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त के भीतर स्वयं श्री कृष्ण के सभी दिव्य गुण प्रवाहित होते हैं। इसलिए एक शुद्ध वैष्णव कृपालु होता है, किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखता, सत्य में स्थित रहता है, सबके प्रति समान भाव रखता है, दोष दृष्टि से रहित होता है, उदार होता है, कोमल स्वभाव का होता है, शुद्ध रहता है, सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होता है, सबका कल्याण करने वाला होता है, शांत रहता है, केवल श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। वह भौतिक इच्छाओं से रहित, अहिंसक, स्थिर चित्त, इंद्रिय विजयी, संयमित आहार वाला तथा सदैव सजग रहता है। वह सभी को सम्मान देता है, किंतु स्वयं सम्मान की अपेक्षा नहीं करता। उसके भीतर गंभीरता, करुणा, मित्रता, काव्य प्रतिभा, दक्षता तथा आवश्यक होने पर मौन रहने का गुण भी विद्यमान रहता है। मूल अनुभूति कौन श्रेष्ठ है? ब्रह्मा दृष्टि से अनेक लोग यह मानते हैं कि वैष्णव क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, इसलिए वैष्णव पद ही सर्वश्रेष्ठ है। किंतु परमार्थिक सत्य यह है कि ब्राह्मण और वैष्णव के बीच किसी प्रकार की श्रेष्ठता या हीनता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। शुद्ध ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान में स्थित होकर भगवान के मुख स्वरूप माने जाते हैं, जबकि शुद्ध वैष्णव भगवान की हृदयनी शक्ति के प्रकाश स्वरूप होते हैं और संसार के प्रत्येक जीव में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। वास्तव में एक सच्चा ब्राह्मण अतः वैष्णव तत्व को प्राप्त करता है और एक सच्चे वैष्णव में ब्राह्मण के सभी गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों के मध्य विरोध, प्रतिस्पर्धा या भेदभाव का कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी वास्तविकता पहचान क्या है? अहंकार के वशीभूत होकर हम प्राय स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए
मैं ब्राह्मण हूँ अथवा मैं वैष्णव हूँ जैसी धारणाओं में उलझ जाते हैं और परस्पर विभाजन तथा विवाद को जन्म देते हैं। किंतु सनातन शास्त्रों का मूल सिद्धांत इससे कहीं ऊपर है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, अर्थात प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक होना है। ईश्वर के दरबार में किसी जाति, कुल, वर्ण या पद का अभिमान स्वीकार नहीं किया जाता। वहाँ केवल भक्ति, समर्पण और प्रेम का मूल्यांकन होता है। हम सभी उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और उन्हीं के सेवक हैं। परस्पर द्वेष, अहंकार और भेदभाव को त्याग कर केवल उस परमेश्वर भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करें तथा परम शांति और आनंद के साथ हरिनाम का संकीर्तन करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।